राम राम। आज हम जीएस पेपर सेकंड के क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो कि वर्ष 2021 में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचन कीजिए। 10 अंकों का क्वेश्चन था और उसको 150 शब्दों में इसको लिखना था, है ना। तो हम क्या सबसे पहले हम क्या जैसे संवैधानिक नैतिकता और मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन संबंधित एक इंट्रोडक्शन देते हैं। तो संविधान के बुनियादी नियमों सिद्धांतों के प्रति पूर्णतः समर्पित होना ही संवैधानिक नैतिकता कहलाती है ना। और डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संवैधानिक नैतिकता के होने से समन्वय सहयोग की भावना विद्वान होगी। या फिर हम एक इसे नहीं लिखते तो कोई कुछ और लिख सकते हैं, जैसे शासक व शासित के मध्य एक नैतिक संबंध स्थापित करना ही संवैधानिक नैतिकता को सुनिश्चित करता है। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखते हैं। तो संवैधानिक नैतिकता का संविधान से सीधा संबंध है और इसकी स्रोत के हम मतलब स्रोत के बारे में लिख देते हैं, जैसे प्रस्तावना लिख दिया, मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व और मौलिक कर्तव्य, इस तरीके से लिख दिया। अब क्वेश्चन में जैसे पूछा था संवैधानिक नैतिकता के महत्व को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, तो इसकी शुरुआत तो क्या जैसे केशवानंद भारती केस में 1973 है ना। तो इसमें के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित करते समय इसके सूक्ष्म संकेत दिए थे संवैधानिक नैतिकता के ना। अब फिर उसके बाद हम और डिसीजन के बारे में या तो नाम लिख दो, नहीं तो फिर हल्की चर्चा कर देनी चाहिए। जैसे नाज फाउंडेशन बनाम दिल्ली सरकार केस 2009, तो धारा 317 संवैधान ने घोषित कर दी थी। सबरीमाला केस हो गया, सभी आयु की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति। टिकटॉक स्वामी केस हो गया, निष्ठा के अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित। सायरा बानो केस 2017, ट्रिपल तलाक असंवैधानिक केस, जोहर केस। संवैधानिक नैतिकता देश में संवैधानिक, अब इस लास्ट में निष्कर्ष देते हैं कि संवैधानिक नैतिकता देश में संवैधानिक विधियों को उसकी भावना के साथ लागू करने हेतु जरूरी है। हालांकि इसकी जरूरत को सर्वोच्च न्यायालय ने महसूस किया, परंतु भूतपूर्व महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने इसकी आलोचना की और सीमितता की ओर इशारा कर अपने विचार प्रस्तुत किए। इस तरह निष्कर्ष लिख सकते हैं और भी कुछ लिख सकते हैं। ये आंसर था। थैंक यू।